हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th इंग्लिश मीडियम कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 1.1 की बात करेंगे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, लेखांकन का परिचय। यह चैप्टर दो भागों में बटा हुआ है। आज हम यहाँ पर इसका एक छोटा सा पोर्शन 1.1 का एक छोटा सा पोर्शन करना जा रहे हैं। ये चैप्टर दो भागों में बटा हुआ है। 1.2 भी चैप्टर इसमें शामिल है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें से एक आएगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये दोनों चैप्टर मिला करके 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर सर्वप्रथम आप देख सकते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग दिया है। बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग being a process of recording financial transaction and events in the books of accounts. It involves identifying, measuring, recording and classifying. अब हम इसका अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। बही खाता लेखांकन का एक भाग है। बही खाता लेखांकन का एक भाग है जिसमें वित्तीय लेन देन और घटनाओं को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया होती है और इसमें शामिल होते हैं आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। अभी आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग क्या होता है ये हम अगले वीडियो में इसको अच्छे से समझेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ इनके नाम ही बतला रहा हूँ। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बही खाते का अर्थ क्या है। बही खाता लेखांकन का एक भाग है जिसमें वित्तीय लेन देन और घटनाओं को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया होती है और इसमें आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग इसमें शामिल होते हैं। हम इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। इसके नीचे एक डेफिनेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर। बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ टर्म ऑफ मनी। यहाँ पर यह बताया गया है स्पाइसर और पेगलर के अनुसार। यहाँ पर कहा गया है कि बही खाता व्यावसायिक व्यवहारों को मुद्रा के रूप में लिपिबद्ध, रिकॉर्डिंग बोला है इसलिए लिपिबद्ध करने की एक कला है। आर्ट है मतलब कला है, तो हम यहाँ कह सकते हैं बही खाता व्यावसायिक व्यवहारों को मुद्रा के रूप में लिपिबद्ध करने की एक कला है। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, फीचर्स की बात करें, तो फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, द फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग आर एस अंडर पॉइंट नंबर 1 है रिकॉर्डिंग इन मॉनेटरी फॉर्म, रिकॉर्डिंग ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन एज पर रूल्स एंड रेगुलर रिकॉर्डिंग। और 4th नंबर का पॉइंट आ रहा है यूज बाय ऑल बिजनेस एंटिटीज़। पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो उसका अर्थ है मौद्रिक रूप में लेखा। बुक कीपिंग के अंतर्गत बिजनेस ट्रांजैक्शन का लेखा मौद्रिक रूप में यानी मॉनेटरी फॉर्म में किया जाता है। ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको मुद्रा में मापा नहीं जा सकता है वे अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारा व्यापारिक सौदों का लेखा। इसके अंतर्गत सभी बिजनेस ट्रांजैक्शनों का लेखा किया जाता है, फिर चाहे वो परचेस या सेल से रिलेटेड हो, इनकम या एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, या फिर वो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड हो। पॉइंट नंबर 3 हमारा आता है नियमानुसार और नियमित लेखा। बिजनेस ट्रांजैक्शन का लेखा नियमानुसार और नियमित रूप से किया जाता है, मतलब डेट वाइज किया जाता है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, सभी व्यापारियों द्वारा इसका प्रयोग छोटे और बड़े सभी व्यापारियों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इतनी आसान होती है कि इसे एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।